अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते, सत सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद। मैं हूं साजिद महमूद। यार आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो बहुत ही सैड न्यूज़ है, जो मतलब कल गुजरा है उसमें पेश आई है। मतलब पाकिस्तान में मरी में पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया उन पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, तो और इसमें मतलब काफ़ी नुकसान भी हुआ है और साथ अफसोसनाक खबर है। देखते हैं वीडियो में टाइटल है क्या साउंड इंडिया सैड ऑन मरी इंसिडेंट इन पाकिस्तान एंड मैसेज फॉर इंडिया हिल स्टेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक और हमारा इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो वीडियो होगी स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, दिल दहला देने वाली घटना पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर हो गई है और ये आज भारत के उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो बिना किसी प्लानिंग के हिल स्टेशन पर जाते हैं और बाद में उन्हें दिक्कतें आती हैं। क्या हो गया है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान का एक इलाका है मूरी। सबसे पहले तो गूगल मैप से आपको समझाते हैं, फिर आपको सिचुएशन अच्छे से क्लियर होगी। यह है प्यारा भारत और यह है पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ यह है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के ऊपर है यह इलाका मूरी के ऊपर बताया जा रहा है कि हैवी स्नोफॉल और थंडरस्टॉर्म आने की उम्मीद है, लेकिन ये तो अब बातें अब बीत चुकी हैं क्योंकि पिछले दिन ही यहां पर एक बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आया है और जिसके अंदर 24 घंटों के अंदर 17 इंच की स्नो सड़कों पर गिर गई और रास्ते ब्लॉक हो गए, गाड़ियां फंस गई और गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण गाड़ी के अंदर ही मारे गए। बहुत ही सैड इंसिडेंट है दोस्तों। और इस सिचुएशन में छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 छोटे बच्चे हैं जिनकी यहाँ पर डेथ हुई है और बाकी 13 के जो एक अलग अलग यूथ के लोग हैं उनकी डेथ हुई है। बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है और भारत यहाँ पर सांत्वना देता है पाकिस्तान की उन फैमिलीज के लिए। लेकिन ये इंसिडेंट हुआ क्या? दरअसल पाकिस्तान के मीडिया से हमें पता लगा कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी जी, उन्होंने ये एक ट्वीट किया जिस ट्वीट के अंदर वो अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे, जिनके अंदर उन्होंने कहा कि इस साल 1 लाख टूरिस्ट के जो व्हीकल हैं वो आज मूरी के अंदर गए हैं और ये उनकी सरकार की उपलब्धि है। अब दोस्तों ये ट्वीट हो गया, उसके बाद इस्लामाबाद बहुत नजदीक पड़ता है इस इलाके के। इस्लामाबाद से लोगों ने अपनी गाड़ियां उठाई, बर्फबारी तो यहां पर पड़ ही रही थी और लोगों ने अपनी गाड़ियां उठाई और वो यहां पर चढ़ दौड़े। अब लोगों की गाड़ियां तो अलग अलग हिसाब की होती हैं, वो बर्फ पर चलने के लायक नहीं होती हैं। इस सिचुएशन में कोई भी एक पाबंद नहीं किए गए थे जिस कारण से ये दिक्कत ज्यादा आई। अब दोस्तों लोगों ने यहां पर एक गलती कर दी। लोगों ने गलती ये कर दी कि यहां पर जो उनके स्मार्टफोन है उन्होंने उसके ऊपर वेदर नहीं चेक नहीं किया कि वहां पर कोई थंडरस्टॉर्म तो नहीं आने वाला है, कहीं मौसम तो खराब नहीं है, और जिस कारण से लोगों ने ये गलती की और लोगों ने सोचा कि हमारी गाड़ी का हीटर तो चलता ही होगा, उस गाड़ी के हीटर से हम अपना काम चला लेंगे। लेकिन सिचुएशन यहां पर गड़बड़ हो गई और 24 घंटे के अंदर गाड़ी में बैठे बैठे 21 लोगों की मौत हो गई। बहुत ही सैड इंसिडेंट लोगों की गलती है ऐसा भी नहीं है, पाकिस्तान की सरकार की भी बराबर गलती है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इस एरिया को कंट्रोल कर रही है उसकी जिम्मेवारी ये होती है कि वहां पर अगर मूरी के अंदर जाने वाले जो व्हीकल्स हैं उनकी भी एक लिमिट होती है कि हाँ वो मूरी नाम का इलाका इतने टूरिस्टों को हैंडल कर सकता है। भारत के आप हिल स्टेशंस में देख लीजिए, एक प्रॉपर तरीके से रूल रेगुलेशन है कि इतने लोग यहां पर आ सकते हैं और इतनी फैसिलिटीज ही हम मेंटेन करके रखते हैं। आप जितने भी चले जाइए, ये 4 धाम की यात्रा वाले, जब भी वो एक इंसिडेंट हुआ था आपने देखा तबाही आई थी, उसके बाद से प्रॉपर रूल रेगुलेशन रखे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रूल रेगुलेशन नहीं थे और दबाकर यहां पर लोग सफर कर रहे थे, देसी काम चल रहा था, कोई भी यहां पर सिस्टम नहीं था रोड क्लियर करने के लिए, जिस कारण से ये दिक्कत ज्यादा आई। रोड ब्लॉक हो गए और बाद में जो मदद आते आते देर लग गई और इंसिडेंट खराब हो गए। अब पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि फवाद चौधरी जी ट्वीट कर रहे थे कि यहां पर आओ आओ हमारे एरिया के अंदर घूमो। अब लोग आ गए, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया और यहां पर बर्फ के अंदर फंसे हुए 21 लोगों की जान चली गई। अब दोस्तों पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि हम शॉक हैं और बहुत अपसेट हैं इस इंसिडेंट से और इसी के साथ अब हम इंक्वायरी करेंगे और स्ट्रॉन्ग रूल रेगुलेशन लगाने वाले हैं। इसी के साथ पाकिस्तान के वो मिनिस्टर जिन्होंने ट्वीट किया था 1 लाख व्हीकल आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब जो एक्सप्रेसवे है वो क्लियर कर दिया गया है और इस सिचुएशन में जो
सिचुएशन बनी थी यहाँ पर वो जल्दी से जल्दी एक इम्प्रूव हो रही है। हालांकि इन्होंने सुबह 10:16 पर एक और ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मिलियंस ऑफ व्हीकल आज मुरी और हिल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो आप कुछ दिनों के लिए अपना जो प्लान है हिल स्टेशन का उसे पोस्टपोन करें। ये सारे इंसिडेंट अब आपको पता लगे हैं, लेकिन इस सिचुएशन में एक गौर करते करते पाकिस्तान की सरकार ने बहुत देर कर दी। हालांकि ये आम लोग हैं जो इस सिचुएशन में मारे गए हैं और पाकिस्तान की रिच फैमिलीज थी, जो एक युवा लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे, कुछ लोग अपनी फैमिलीज के साथ जा रहे थे। बहुत ही सैड इंसिडेंट है। इनकी तस्वीरें देखकर जो भी एक व्यक्ति है भारत का वो भी रो देगा कि इस तरीके के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। जरूर पाकिस्तान अब इसके लिए एक बड़े कदम उठा सकता है, लेकिन अब ये जो घटना है ये एक संदेश है, भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए अगर हम भी ढीले डाले चल रहे हैं तो। लेकिन एट द एंड हमारी सांत्वनाएं भी उन फैमिलीज के साथ हैं जिनके अपने लोगों को इस हादसे में जान गंवानी पड़ी है। वीडियो हुई यार खत्म, यार बहुत ही अफसोसनाक खबर है यार। और यार सबसे पहले इसमें मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मतलब एक हम तो यही कह सकते हैं जो जाते हैं उन्हें पहले ओवरऑल तो चेक करना चाहिए कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। मतलब हर चीज़ फ़ोन पे पता चल जाती कि मतलब इस जगह का क्या टेम्परेचर है, इस पे मतलब स्नोफॉल हो रही है या लैंड स्लाइडिंग है, हर चीज़ यार पता लग वैसे ओवरऑल हुकूमत को भी चाहिए था कि उन्हें पता था कि इस मौसम में यार फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो कुछ कंट्रोल करना चाहिए, उन्होंने भी जाने दिया। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि मतलब अब देखें काफ़ी, और दूसरी अवाम भी देखें मतलब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है इसमें, लापरवाही उन्होंने की। और साथ अवाम की देखें मतलब एक के साथ मतलब वो क्या कहते हैं कि अगर एक दोस्त जा रहा है तो फिर उसने मतलब पूरी ना एक दो बसें बना लेनी है। बिल्कुल इसी तरह यार थोड़ा ना गैप डाल के आप प्लानिंग के साथ आप मतलब उसका पूरी सूरत हाल देखें फिर जाएं। कि नो डाउट यार ये सारे साल मतलब क्या बर्फबारी 1-2 मंथ होती है। हाँ, 1 मंथ ही है बस, 1 मंथ यार, वो एक प्लानिंग के साथ आप जाएं, आप अपना टूर करें और साथ मतलब एंजॉय करें, अपनी घर वालों को भी मतलब आप परेशान कर देते हैं। आप देखें कि इतने 21 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं यार। और देखो दूसरा एक न्यूज़ आ रही थी मैंने देखी है, उसमें ना वो बता रहे थे कि एक पूरी फैमिली का जो है ना, पूरी फैमिली एक गाड़ी में थी, वो पूरी फैमिली ना वो हाँ मैंने वो सुना है कि मतलब वो गाड़ी के अंदर एक यार दूसरा ना मतलब देखें एक अवाम ये गलत करती है कि अब देखें बाहर तो काफ़ी मतलब बर्फ़बारी हो रही है, साथ मतलब देखें वो स्लिपी हो जाती हैं सड़कें, रूट वगैरह, और स्लाइडिंग वगैरह इस तरह की होती है। और वो मतलब ना एक दिन सड़कें हैं छोटी, क्योंकि मैं गया था ना कि मतलब उस टाइम कह लें कि गर्मियों में मैं गया था, और यार मतलब वो ना छोटी छोटी सड़कें हैं बिल्कुल। अब देखें मतलब कितनी वो कह रहे थे लाख गाड़ियां गई हैं, लाख गाड़ियां गई। अब देखें उस सड़क पे मतलब चलते चलते एक गाड़ी को मतलब 1 किलोमीटर तक जाते हुए काफी टाइम, घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। ये सीन है। और दूसरा अवाम को भी यार चाहिए कि मतलब ना अपनी प्लानिंग करें, उसकी सारी कंडीशन देखें, सूरत हाल देखें, क्या निज़ाम है, किस तरह है, मतलब अच्छा वो दूसरा खतरे वाली बात है। की न्यूज़ आ रही थी, वो कह रहा था कि फवाद चौधरी की ना, मैं वो एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें शेख रशीद ने ये कहा था कि हम 4 घंटे के अंदर ना ये सब कुछ ठीक कर दें। लेकिन कैसे करेंगे, हमारे पास तो ऐसी मशीनरी नहीं यार है नहीं वो देखे मतलब वो वाली बात नहीं होती। मतलब उन्होंने अब काफी फौज वगैरह और तो ये आ गए हैं। जब इनसे कंट्रोल ना होता तो फिर वो आर्मी आती है, आर्मी सब कुछ कंट्रोल करती है जब इनसे। और तो वैसे हम न्यूज़ है, पता क्या है, हम भी प्लान बना रहे थे, वही ना मतलब हम जाना था यार, वही मैं ना पहले लेकिन जब ये न्यूज़ हमने देखी है तो फिर घर वालों ने कहा कि नहीं आप लोगों ने नहीं जाना उधर, क्योंकि उधर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। तो अब देखें मतलब वो एक फैमिली थी, वो आई थिंक एक पुलिस वाला था या सही उनकी सारी। और दूसरा यार ना लोग भी बहुत गलती करते हैं,
मतलब गलतियां करते हैं यार। बिल्कुल। और साथ साथ लोगों की भी लापरवाही होती है। यार लोगों की नहीं लापरवाही यार मेरी बात सुने कि अगर मतलब हुकूमत को भी पता होता है कि इस सीजन में अवाम ने इतना आना है, वो इमरान खान कह रहा है कि हम तो दूसरे मुल्कों को भी दावत देते हैं कि आप आके इधर विजिट करें, लेकिन आते हैं लेकिन अपनी अवाम के लिए इतनी सहूलियात मौजूद नहीं, तो फिर दूसरों को बुला के क्या करेंगे। अब आपने देखा नहीं है, अपनी अवाम उधर गई है तो उनका ये सूरत हाल है, तो दूसरी आके क्या करेगी। अगर आप तो कुछ होता नहीं है तो फिर बुलाने की क्या जरूरत है, आपके पास इतनी सहूलियात ही नहीं है यार। तो फिर वो क्या अलग मैटर है। आप देखें मतलब एक हजूम, मतलब ये अच्छा इतनी खुशी से वो बता रहा है कि इतनी लाख गाड़ियां आई हैं। वो मैंने न्यूज में देखा कि 3 लाख के मेरे ख्याल से उधर जो है ना अवाम उधर जा सकती है। तो गाड़ियां अगर देखें 1.5 लाख गाड़ी है, उस 1.5 लाख में अगर हिसाब लगाएं 4-5 आदमियों का, तो वो कहाँ तक जाके पहुंचती है। तो इसलिए उन्हें जाने ही नहीं देना था ना उधर यार। वही ना रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उधर जो मरी में ये सिस्टम चल रहा है ना, उधर जो होटल हर चीज है ना, वो जहाँ पे किराया था 2-3 हजार, वो अब 20 से 25 हजार रुपया सिर्फ एक कमरे का रेंट ले रहे हैं। ये तो क्या कहते हैं, दो नंबरी कर रहे हैं। इससे फायदा अवाम को भी हुआ है और हुकूमत को भी, दोनों को फायदा हुआ है यार। देखें मतलब जो भी जाते इतना रश हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो उधर वाले हैं होटलों वाले, उनके मतलब वाकई ऑटोमेटिकली ना रेट बढ़ जाते हैं। यार एक रखना चाहिए, वो क्या कहते हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड। चाहे आप मतलब वीकेंड पे आए या मतलब दूसरे दिनों में आए, रेट एक ही होना चाहिए। रेट तो एक होना चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए यार। अगर आपके पास इतनी सहूलियात मौजूद नहीं है तो इतना लोगों को ज्यादा ना जाने दे, ताकि बाद में कुछ नुकसान हो। जो अब नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। यार देखें, एक तो मतलब ये बात है, पहली बात ये है कि गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ लापरवाही उन्होंने की, रूल एंड रेगुलेशन। उधर जो मैनेजमेंट वाले हैं उनके पास कोई सामान ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, उनको भी देखना चाहिए कि मतलब इतनी गाड़ियों की कैपेसिटी है इधर और इजीली मतलब इधर ये घूम फिर सकते हैं, तो मतलब जो दूसरी आ रही है गाड़ी उनको वापस कर दे। ये एक मिस्टेक ये इनकी है, मतलब लापरवाही। और दूसरा यार ना, कुछ लोग होते हैं कि मतलब रेफरेंस दे के वो आ जाते हैं, मतलब इतना हजूम हो जाता है। तो इसमें अब देखें वो जिस तरह कह रहे हैं कि मतलब अंदर ही मर गए हैं। और दूसरा यार ना, ये जो हीटर वाला काम है, ये तो जारी बात है, मतलब आप कमरे में भी सोए हुए हैं ना, हीटर आप चलाते हैं तो आपकी कोई खिड़की नहीं ना है, आप दरवाज़ा दे देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। वो तो बड़ी मतलब खतरनाक होती है, सफोकेशन पैदा करती है। सफोकेशन से आप ऑटोमेटिकली आपका सांस बंद हो जाता है, तो आप बिल्कुल इसी तरह है। और दूसरा मतलब देखें, लोगों ने भी इसी तरह किया। यही बात थी कि मतलब बाहर रहते तो बाहर भी मतलब ठंड ज्यादा थी, अंदर हीटर की वजह से अंदर हीटर उन्होंने चला के फिर सो गए। ये कुछ वैसे ओवरऑल ये जो वीडियो थी ना, वे काफी ज्यादा ओवरऑल हम तो अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए और अल्लाह इनको जन्नत में जगह अता फरमाए। और अल्लाह करे कि मतलब दोबारा ऐसे वाक़यात ना पेश आएँ। और बहुत शुक्रिया, थैंक्स इंडियन न्यूज़ का, जो हमारी इस मतलब दुख भरी घड़ी में हमारे साथ हैं। और हम थैंक्स करते हैं। इंसानियत नाते कन्फ्लिक्ट वगैरह, लड़ाई झगड़े एक अलग मैटर होता है, और इंसानियत नाते एक दूसरे से हमदर्दी करनी चाहिए। तो वीडियो इतनी थी, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक